तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जेति को सकय जय रघुराई, माया ते असि रस नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिमुत सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। रामदूत मैं बात जानकी, सत सपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। नर भानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन में श्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी, निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सारी कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।